हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस का तीसरा वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है हमारा, वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आखिर दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम जानेंगे कि दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। थर्ड टॉपिक है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, आखिर टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट अभी अभी क्लास 12 में एंटर हुए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। तो स्टूडेंट, मैं अपने इस चैनल पे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, हम जानेंगे कि मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हमारी कंडीशन जो होती है वो होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यानी कि एडिशन of two matrices are defined only if when they are of same order। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है, दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो स्टूडेंट, मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा था कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके उन दोनों वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो हमने क्या जाना, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो तभी डिफाइन होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो है 0 1 2 3, एंड अगला मैट्रिक्स हमें गिवन है बी, जो है 1 2 3 4। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स के बीच क्या करना है, एडिशन करना है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको क्या बताया, कभी भी दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी मैट्रिक्स में एडिशन पॉसिबल होगा। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 2। इसका 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 2। यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, यानी कि ए प्लस बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट, ये तो हमने समझ लिया कि दोनों का ऑर्डर सेम है, बट जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। जैसे 0 के साथ ऐड होगा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस 1। 1 के साथ ऐड होगा 2, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2। 2 के साथ ऐड होगा 3,
तो 2 + 3 और 3 के साथ ऐड होगा 4, तो हम लिखेंगे 3 + 4। अब इसको ऐड करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7। दैट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 0 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी गिवन है 0 1 2 3 4 2 4 5 6। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि जब भी दो मैट्रिसेस का एडिशन किया जाता है तो सबसे पहले कंडीशन हम क्या चेक करते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आइए इसका ऑर्डर चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए का 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है, तो 2 × 2। मैट्रिक्स बी का 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया 3 × 3। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? जी नहीं, इसका है 2 × 2, इसका है 3 × 3। तो यानी कि ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है। तो जब ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो एडिशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ए + बी इज नॉट डिफाइंड। यानी कि डिफाइन नहीं होगा, या ये बोल सकते हैं कि ए + बी इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए स्टूडेंट हम बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक पे, वो है हमारा सब्ट्रैक्शन। ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल फॉलो होगा जो एडिशन के लिए फॉलो हुआ था, यानी कि दो मैट्रिसेस आपस में तभी सब्ट्रैक्ट होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए जो है 0 1 2 3 एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। अब हमें फाइंड आउट करना है a - b। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2 × 2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं एंड 2 इस कॉलम है, तो 2 × 2। यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि a - b इज पॉसिबल। अब कैसे करेंगे, सेम वही मैंने आपको बताया ना अभी कि जो रूल एडिशन में फॉलो होगा वही रूल सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगा। अब जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट 0 - 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 - 1। अब 1 2 के साथ होगा तो क्या आएगा 1 - 2। 2 3 के साथ होगा, 2 3 के साथ, तो 2 - 3। 3 4 के साथ, तो 3 - 4। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 0 - 1 यानी कि -1, 1 - 2 यानी कि -1, 2 - 3 -1, 3 - 4 -1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5 1 2 3। अब हमसे फाइंड आउट करने को बोला है a - b, यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन करके बताओ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3। तो देखा जाए दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस के बीच हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो a - b इज नॉट पॉसिबल, a - b इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो स्टूडेंट ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टीज हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, फॉर एनी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि
कोई दो मैट्रिक्स हमें लेने सेम ऑर्डर के, देन a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। यानी स्टूडेंट कहने का मतलब यह है कि हमें दो मैट्रिसेस लेने हैं सेम ऑर्डर के और हमें उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करें या दूसरे मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स से ऐड करें, दोनों केस में आंसर सेम होगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। आइए एग्जाम्पल से जानते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज दैट a हम एज्यूम कर लेते हैं 0 1 2 3 एंड b एज्यूम कर लेते हैं 2 3 4 5। अब स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो मैट्रिसेस का सम करने जाएंगे उससे पहले हम क्या देखेंगे, उसका ऑर्डर। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है और इसका भी 2 क्रॉस 2 है। अब फाइंड आउट करना है हमें a प्लस बी। तो यहां से कितना आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 0 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 4 एंड 3 प्लस 5। तो ये इक्वल होके कितना आ जाएगा 2, ये 4, ये 6 और ये 8। तो स्टूडेंट ये वैल्यू किसकी हुई, a प्लस बी की। अब हम जानेंगे b प्लस ए की वैल्यू। तो यहां पे कर लेते हैं b प्लस ए। अब b मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4 5 2 3 4 5। इसको ऐड करना है हमें मैट्रिक्स ए के साथ। मैट्रिक्स ए क्या है, 0 1 2 3 0 1 2 3। अब इसमें भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 3 प्लस 1 4 प्लस 2 5 प्लस 3। तो स्टूडेंट ये यहां से इक्वल होकर कितना आ जाएगा 2 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 5 प्लस 3 8। तो स्टूडेंट b प्लस ए क्या है 2 4 6 8 और a प्लस बी क्या है 2 4 6 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ वो फुलफिल हो गई कि यानी दो मैट्रिसेस लेंगे हम सेम ऑर्डर के तो a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के, और ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। तो स्टूडेंट अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज में। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें क्या है, फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल होगा a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। तो स्टूडेंट इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई 3 मैट्रिसेस लेने हैं सेम ऑर्डर के, वो हो सकते हैं a b एंड c, और फिर हमें क्या करना है a प्लस बी को सबसे पहले फाइंड आउट करना है, उसको c से ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की। फिर हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पे सबसे पहले b प्लस सी को ऐड करना है। जो वैल्यू आएगी उसमें हमें मैट्रिक्स a को प्लस करना है, तो हमें राइट हैंड साइड वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो आइए जानते हैं इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे हमने अभी पिछली प्रॉपर्टीज में किया था, मैट्रिक्स ए ये एज्यूम किया था, मैट्रिक्स बी एज्यूम किया था, अब मैट्रिक्स सी भी एज्यूम करना है। तो मैट्रिक्स सी हो गया 0 1 3 4, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। अब हम इस प्रॉपर्टीज की लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी। तो यहाँ से a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 2 1 प्लस 3 4 2 प्लस 4 6 एंड 3 प्लस 5 8। तो स्टूडेंट ये हो गया। इस प्रॉपर्टीज में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी को फाइंड करते हैं, a प्लस बी इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 0 प्लस 2 2 1 प्लस 3 4
2 + 4 6, 3 + 5 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई? a + b की। अब हमें निकालनी है +c की। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, तो यानी हमें इसमें c और ऐड करना है। तो ये हो गया a + b। अब इसमें अगर हम ऐड करेंगे a + b + c, तो a + b तो ये हमें गिवन है, तो a + b की वैल्यू तो ये रही 2 4 6 एंड 8 प्लस, अब c क्या है? 0 1 3 4, ये इसमें ऐड कर देंगे 0 1 3 4। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। 2 + 0, इसकी वैल्यू आ गई 2। 4 + 1, इसकी वैल्यू आ गई 5। 6 + 3, इसकी वैल्यू आ गई 9। और 8 + 4, इसकी वैल्यू आ गई 12। तो ये हमारी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई, ये 2 5 9 12। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा b + c। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, b + c। b की वैल्यू है 2 3 4 5, ये हमें ऐड करना है c के साथ 0 1 3 4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 2 + 0 2, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 5 + 4 9। तो ये तो अभी सिर्फ b + c की वैल्यू है। अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें इसमें a b प्लस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या निकालना है हमें? a + b + c, इसकी वैल्यू निकालनी है। और मैट्रिक्स a क्या है हम पे? 0 1 2 3, 0 1 2 3। इसके साथ हमें क्या प्लस करना है? b + c। b + c अभी हमने फाइंड आउट किया, ये क्या है? 2 4 7 9। अब क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 0 + 2 यानी कि 2, 1 + 4 यानी कि 5, 2 + 7 यानी कि 9, 3 + 9 12। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब जरा देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड थी a + b + c, उसकी वैल्यू क्या आई थी यहाँ से? 2 5 9 12। और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई? a + b + c की। a + b + c की वैल्यू है 2 5 9 12। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा? दोनों वैल्यू हमारी क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। यानी कि जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज थी, यानी कि एसोसिएटिव लॉ, वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली तीसरी प्रॉपर्टीज में। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे a + 0 मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है। तो a + 0 मैट्रिक्स इक्वल होगा 0 मैट्रिक्स + a इक्वल होगा a के। अब स्टूडेंट इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में पिछली बार जो हमने मैट्रिक्स a एज्यूम किया था वही एज्यूम करते हैं। अब हमें 0 मैट्रिक्स एज्यूम करना है। तो 0 मैट्रिक्स को हमने क्या एज्यूम किया? 0 0 0 0। क्योंकि स्टूडेंट 0 मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों? 0 हों। ये भी क्या हो गया? 2 × 2। अब a + 0 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे a + 0 मैट्रिक्स को। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 0 + 0 यानी कि 0, 1 + 0 यानी कि 1, 2 + 0 यानी कि 2, 3 + 0 यानी कि 3। तो ये क्या निकल के आया? मैट्रिक्स a के इक्वल यहाँ से। अब हम निकालते हैं 0 मैट्रिक्स + a। 0 मैट्रिक्स + a, तो सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3। तो ये स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं? ये किसकी वैल्यू है? मैट्रिक्स a की। तो ये इक्वल हो जाएगा a के। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या देख रहे हैं? a + 0 मैट्रिक्स की वैल्यू है a और 0 + a मैट्रिक्स की वैल्यू भी है a। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इन दोनों कंडीशन से कि a + 0 मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा 0 + a मैट्रिक्स, और ये इक्वल है किसके? मैट्रिक्स a के। तो स्टूडेंट हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज
फुलफिल हो गई यहाँ से, जिसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया। तो अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टीज पे, वो है फोर्थ प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि a प्लस माइनस ए इक्वल होगा माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टीज को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट थोड़ी देर बाद, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और जानेंगे आखिर ये माइनस ए क्या होता है। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगा और हम किसी स्केलर से उसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो ये कैसे होगा आइए देखते हैं। सपोज दैट हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4। अब हमें इस मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। सपोज दैट हमने स्केलर मान लिया 2, तो हमें फाइंड करना है 2a। अब यहाँ पे 2a नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 यानी कि ये क्या हो गया स्केलर, और a क्या हो गया हमें जो गिवन है मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या हो गया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फाइंड आउट करनी है 2a की वैल्यू, यानी कि 2 इंटू 1 2 3 4। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से इंटू करेंगे तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आ गया 2 इसका 4 इसका 6 इसका 8। तो ये हुआ स्टूडेंट फाइनल आंसर। इसे ही हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो वो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब बढ़ते हैं हम अपनी चौथी प्रॉपर्टीज की तरफ। जब मैंने कहा कि मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं और जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। अब वो कैसे? अब सपोज दैट ए मैट्रिक्स यही है, अब हमें फाइंड करना है माइनस ए। तो जब ए ये है तो माइनस ए क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है -1 इंटू ए। अब -1 क्या हो गया यहाँ पे स्केलर, और वो मल्टीप्लाई कर रहा है किससे मैट्रिक्स से, तो क्या हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे होता है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। हो जाएगा -1 इंटू 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा -1 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 इंटू 1 तो -1, -1 इंटू 2 तो -2, -1 इंटू 3 तो -3, -1 इंटू 4 तो -4। तो ये आ गई -a की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है a प्लस, यहाँ पे देखते हैं a प्लस माइनस ऑफ a। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिखा है 1 2 3 4 और इसका एडिशन हो जाएगा -a से, ये है -1 -2 -3 -4। तो स्टूडेंट यहाँ से दो मैट्रिसेस का एडिशन, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो ये क्या हो गया जीरो मैट्रिक्स, यानी कि a प्लस माइनस ए किसके इक्वल हो गया 0 के। अब सिमिलरली हम ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं, -a प्लस a इक्वल -a की वैल्यू ये है क्या है -1 -2 -3 -4 प्लस a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब फिर से हमें क्या करना है मैट्रिक्स का एडिशन करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी -1 + 1 0, -2 + 2 0, -3 + 3 0,
-4 + 4 0। तो ये किसके इक्वल हो गया? जीरो मैट्रिक्स के। तो इन दोनों कंडीशन से हमें क्या पता चला? a + -a ये भी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, और -a + a ये भी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट देखा आपने, फोर्थ प्रॉपर्टीज भी हमारी फुलफिल हो गई। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या देखा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जानते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी k इंटू ब्रैकेट में a + b, जहाँ पे k क्या है? स्केलर, और a और b क्या है? मैट्रिसेस। तो इक्वल होगा k इंटू a प्लस k इंटू b। सेकेंड है k + l इंटू a इक्वल होगा ka + la, वेयर जहाँ k एंड l आर स्केलर्स। तो यानी कि k और l क्या हैं? स्केलर्स हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट इफ a इक्वल टू ये गिवन है हमें और b इक्वल टू ये गिवन है। अब हमें फाइंड करना है 2a + b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड आउट 2a, यानी कि 2 × 2 - 1 3 1। ये स्टूडेंट वही है जो अभी मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया कि कोई स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करता है। तो कैसे करता है? वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 2, 2 × -1, 2 × 3, 2 × 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 2 × 2 = 4, 2 - 1 -2, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 1 = 2। तो 2a की वैल्यू हम पे फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? 2a + b। तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 2 6 2 प्लस b क्या है? 1 4 7 2। तो यहाँ से क्या होगा? मैट्रिक्स का एडिशन है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। 4 + 1, यहाँ से -2 + 4, यहाँ से 6 + 7, यहाँ से 2 + 2। तो यहाँ से फाइनल क्या निकल के आ जाएगा? 4 + 1 5, 4 - 2 2, 7 + 6 13, 2 + 2 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखा आपने, जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर बेसिक क्वेश्चन था और जो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है और मैट्रिक्स एडिशन भी यूज हो रहा है। तो इसी तरह आप इस पे बेस कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने एक करा दिया आपको। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो यानी इसमें हम जानेंगे कि किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट सपोज दैट हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स A इक्वल है 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स B हमें गिवन है 2 3 4 5 और हमसे फाइंड आउट करने को बोला है A × B यानी कि AB फाइंड कीजिए। तो अब जानते हैं मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? 2 रोज हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हो गया 2 × 2। और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है? 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2 × 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहले हमें यह चेक करना होता है। अगर पॉसिबल है तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट अगर पॉसिबल है ही नहीं तो हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम उस कंडीशन को जानते हैं कि आखिर वो कौन सी कंडीशन है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो आइए जानते हैं। उसके लिए कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये कंडीशन है। अब जैसे हमने जो एग्जांपल लिए हैं इसमें हम चेक करते हैं ए बी पॉसिबल है या नहीं है, तो इस कंडीशन को चेक करते हैं।
तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा कौन सा है, मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है हमारा बी, तभी तो हम फाइंड कर रहे हैं ए बी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कितनी है, 2। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। जब इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है, इक्वल। तो यानी कि ए बी इज पॉसिबल। अब हमने ये तो जान लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो जानते हैं। ए बी हमें फाइंड करना है, क्या लिखा है, ए 1 2 3 4, और बी क्या है, 2 3 4 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रो बाई कॉलम करेंगे, यानी कि रो, सबसे पहले रो का यूज करेंगे कॉलम्स में। ये रो उठाई और ये कॉलम है हमारे, एक ये है एक ये है। तो हम क्या करेंगे, इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे, 1 × 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2, बीच में प्लस का साइन, 2 × 4, तो बस इस कॉलम का काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अगले कॉलम पे। तो यही 1 × 2 मल्टीप्लाई करेगा इस कॉलम से, तो 1 × 3 प्लस 2 × 5। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, क्योंकि हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट हम यहाँ पे मिल गए। अब आएंगे हम सेकंड रो पे, सेम प्रोसीजर करेंगे। ये सेकंड रो, अब इसकी इंटू कराएंगे हम इस कॉलम से, 3 × 2, तो ये आ जाएगा 3 × 2, बीच में प्लस का साइन, 4 × 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 4। अब इसी रो की इंटू कराएंगे हम सेकंड कॉलम से, 3 × 3, बीच में प्लस का साइन, 4 × 5। बस स्टूडेंट, इसको करने के बाद हम इसको भूल जाएंगे और इस पे फोकस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, 2 × 1 2 प्लस 2 4 = 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, 1 × 3 यानी कि 3, 5 × 2 यानी कि 10, 3 × 2 तो ये आ गया 6, प्लस 4 × 4 ये आ गया 16, 3 × 3 ये हो गया 9, प्लस 4 × 5 ये हो गया 20। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, 2 + 8 ये हो गया 10, 3 + 10 ये हो गया 13, 6 + 16 ये हो गया 22, और 9 + 20 ये हो गया 29। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ए बी। तो स्टूडेंट देखा आपने कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो हमने यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि जो भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो की कॉलम से करेंगे। क्लियर? और यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, उसमें जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो स्टूडेंट हमें इन दोनों मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3, और इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3 × 2। अब स्टूडेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो अगर आपको स्टूडेंट ये स्टेटमेंट याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे बेस्ट आप क्या करिए, जो भी 2 मैट्रिक्स आपको दिए हैं उनके ऑर्डर लिख लीजिए, जहाँ से ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं उन दोनों को चेक कर लीजिए, इसको और इसको। अब आपको लग रहा है अगर ये दोनों सेम है
तो समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम रो उठाएंगे, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से, तो इसकी इंटू कराएंगे हम इससे। तो देखिए 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 1 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, प्लस बीच प्लस 2 इंटू 5। अब इसी रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या होगा 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, -1 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन, -1 इंटू 1, प्लस 2 इंटू -4, तो ये निकल के आया। अब पहली रो का काम खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे, तो 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू -1, बीच में प्लस का साइन, 4 इंटू 5। अब बढ़ते हैं सेकंड कॉलम की तरफ, तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे इसी रो की, तो 0 इंटू 7, 3 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन, 4 इंटू -4। तो हो गया स्टूडेंट खत्म। अब हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये होगा 2 + 1 + 10, ये हो जाएगा 7 -1 -8, यहाँ से 0 -3 + 20, यहाँ से 0 + 3 -16। तो हमारा यहाँ से फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 2 + 1 3 और 10 13। और ये यहाँ से कितना निकल के आया -2, यहाँ से कितना निकल के आया 17, यहाँ से कितना निकल के आया -13। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट देखा आपने कि हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो वो एग्जाम्पल थे जिनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था और हमने कर लिया, बट कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी मैं आपको बताने जाऊँगा जिनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आइए जानते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4, और अगला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 0 1 2। अब हमसे कहा जाए कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके बताइए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, क्या हो गया ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 2 और ये है 3, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो 2 3 के इक्वल तो होता नहीं। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट जिस टाइप से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन को देखा, सेम टू सेम वैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। उसमें पहली प्रॉपर्टीज हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, यानी कि कहने का मीन्स है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब इन जनरल इसलिए लिखा है क्योंकि किसी किसी केस में ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हर बार हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जो दो हमें मैट्रिक्स दी होंगी ए और बी, हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल ना हो। अब जब मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा तो हम
इस प्रॉपर्टीज़ को कैसे फुलफिल मानेंगे, इसलिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करती है। इन जनरल किसी किसी केस में कर सकती है। अब आते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे, वो है एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी, यानी किन्हीं 3 मैट्रिक्स ए बी सी के लिए, तो ए बी इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू बी सी। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स सी से कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी और सी की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, और फिर क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो बी सी की मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल आंसर आया है उससे, और फिर हम देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज़ पे, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी, ये भी 3 मैट्रिसेस के लिए फॉलो होगी, ए बी एंड सी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, यानी कि इसमें जो ये मैट्रिक्स ए था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली सेकेंड में क्या होगा, ए प्लस बी इंटू सी, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैसे, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। और इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा है। अब बढ़ते हैं फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टीज पे, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है, ए इंटू आई। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आई जो है यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको मैट्रिक्स के सारे टाइप बताए थे, उसमें मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको समझ आएगा। तो ए इंटू आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल हो जाएगा आई इंटू ए, और ये इक्वल होगा ए के। तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज। और स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज का बहुत ज़्यादा यूज हमें देखने को मिलेगा किसमें, जब हम आगे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, उसमें इस प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो इसलिए इस प्रॉपर्टीज को भी ध्यान से समझिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपका कोई मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।